पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। साथियों, इस कहावत का अर्थ यह है कि यदि आपका पूत यानी कि आपकी औलाद यदि कपूत है, वो बिगड़ी हुई है, तो उसके लिए धन संचय का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही फ्री में ही आपके धन को लुटा देगी, पिटा देगी, मिटा देगी, बदले में आपको बदनामियां भी दिला देगी। लेकिन यदि आपका पूत यानी कि आपकी औलाद सुधरी हुई है, सही रास्ते पे चल रही है, तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता भला क्या है, क्योंकि वो तो अपने अच्छे और सुशील संस्कारों से इतना धन कमा लेगी कि सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन आज का केस क्राइम वर्ल्ड का एक ऐसा सच्चा केस है जिसे बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है और एक बात दिल में बड़ी ही तकलीफ भी दे रही है कि क्यों आखिर माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, बंगला दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं और फिर वो बच्चे कुछ ऐसा गलत, गंदा और आपराधिक प्रवृत्ति का कारनामा कर जाते हैं कि खुद तो जेल में जाते ही हैं, अपने माँ बाप की, अपने सगे संबंधियों की साख भी मिट्टी में मिला देते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज का शो शुरू करने से पहले आपसे फिर से वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल देश दुनिया में हो रही हर सच्ची घटना को आपके सामने लाता है। और आज की सच्ची घटना है उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले की, जहां पर एक बेचारी मासूम सी बच्ची की हत्या कर दी जाती है। और हत्या इसीलिए की जाती है कि उस बच्ची ने गलत काम करने से इनकार कर दिया था। साथियों, होता कुछ यूं है कि उस इलाके के बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं जिनका नाम है विनोद आर्या। उनके एक पुत्र जिनका नाम है पुलकित आर्या, उनका एक रिजॉर्ट चल रहा था एक एरिया में। इस रिजॉर्ट का नाम था वनंतरा रिजॉर्ट और इस रिजॉर्ट में बहुत सारे वीआईपीज लोग आते थे, जाते थे, क्योंकि ये सरकार में थे, राज्य सरकार में थे, यानी कि उनके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, इसीलिए उनकी समाज में बहुत ही इज्जत थी। ये सच्ची घटना आज सुबह ही लोगों के सामने आई, जब उस बेचारी बच्ची जिसका नाम है अंकिता भंडारी, उसी बच्ची को इस पुलकित आर्या और उसके दोस्तों ने, उसके पार्टनर्स ने मिल करके जान से मार दिया। साथियों, होता कुछ यूं है कि ये बात है इसी 17 सितंबर की, जब अंकिता भंडारी ने अपनी दोस्त को एक व्हाट्सएप मैसेज किया, एक चैट की उसके साथ, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे गलत और गंदे कामों का खुलासा किया। देखिए ये चैट वीडियो। साथियों, जैसा कि आपने इस चैट में देखा कि अंकिता भंडारी अपनी दोस्त से ये कह रही है कि मैं इस रिजॉर्ट में जहां काम कर रही हूं एक रिसेप्शनिस्ट के पद पर, यहां पर कोई अंकित नाम का लड़का अपने पास बुलाता है, दारू पी के हग करता है और फिर बाद में मुझसे बोलता है कि इस रिजॉर्ट में जैसे बहुत बार पहले बहुत सारे वीआईपीज लोग आते रहते थे और हम लोग उनकी सुविधा के लिए, उनको खुश करने के लिए उनको एक व्यवस्था करवाते थे। व्यवस्था करवाते थे का शुद्ध मतलब मैं आपको समझाता हूं कि उन वीआईपीज लोगों के लिए रात में वो लोग शराब का और शबाब का और लड़कियों का प्रबंध करते थे। इस बार अंकित ने दबाव डाला अंकिता भंडारी पर कि उन वीआईपी गेस्ट को खुश करना है, एस्कॉर्ट सर्विस उन्हें देनी है और उनके सामने हमें ऐसा फील करवाना है कि हम इस बात को करना चाहते हैं दिल से। पहले उन लोगों की मसाज करनी है, मसाज के बाद धीरे धीरे करके, जैसा कि नॉर्मल रिजॉर्ट्स में नहीं होता है, इस रिजॉर्ट्स में होता था। यानी कि इस रिजॉर्ट्स में वीआईपी लोगों को बुलाया जाता था, उनसे लाखों लाख रुपए लिए जाते थे और फिर उन्हें एस्कॉर्ट सर्विस दी जाती थी।
दूसरे शब्दों में कहें तो उन बड़े रसूख वाले लोगों के लिए जो कि पैसे में बहुत ही अमीर थे, उनके लिए कॉल गर्ल का इंतजाम किया जाता था और बहाना ये होता था कि ये तो रिजॉर्ट है और यहाँ पे एक हमारा छोटा सा कमरा है स्पा सेंटर का, यहाँ पे मसाज होती है और वो वीआईपीज लोग बस मसाज करवाने यहाँ पर आते हैं। लेकिन उसी मसाज के बहाने यहाँ पर लड़कियों को बुलवा करके उनसे गंदा काम करवाया जाता था और उन वीआईपी लोगों को खुश किया जाता था। अंकिता जो कि एक संस्कारी लड़की थी, एक अच्छे घर से आती थी, एक खानदानी लड़की थी, उसने पहले तो इस बात का विरोध किया। इस बात के विरोध करने पर जो इस रिजॉर्ट के मालिक थे पुलकित आर्या और उनके दोस्त अंकित और एक दो और पार्टनर्स थे, उनको बुरा लगा। लेकिन उनको सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उनको ये लगा कि उन वीआईपी लोगों को जो हम सर्विस देते हैं वो तो बहुत ही टॉप सीक्रेट होती है। अब हमने बता दिया है अंकिता को कि तुम्हें उन वीआईपी लोगों को मसाज के बहाने अपने शरीर से खेलने देना है, यानी कि उनके लिए कॉल गर्ल का काम करना है। अब ये अंकिता मान तो नहीं रही है, लेकिन इसने अपनी दोस्त को भी इस बारे में बता दिया है। बस इस राज का खुलासा होते ही बीजेपी के नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी को अपने कब्जे में लेकर पहले तो उसका अपहरण किया। यह बात है 17 सितंबर की, जब अंकिता भंडारी ने अपनी दोस्त के साथ चैट की थी और 18 सितंबर को वो बेचारी लड़की गायब हो जाती है। और उसके बाद साथियों, ये जो इनके माँ बाप थे पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, अपनी सब जगह दोस्तों यारों के पास पता करते, लेकिन ये बच्ची कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। 17 से शुरुआत हुई कहानी की, 18 को गायब हुई और 4-5 दिन और बीत गए। पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन जब पुलिस ने पुलकित आर्या को इस मामले में पकड़ा, रिमांड में लिया, उसके 2-3 दोस्तों के साथ उन पर थोड़ी सी सख्ती दिखाई, तो उसने इस बात को कबूल कर लिया कि जी सर, हमने अंकिता को कॉल गर्ल बनने के लिए फोर्स किया था। मसाज के बहाने उससे कहा था कि अपने जिस्म की नुमाइश करो और उन वीआईपीज को अपने बदन से खेलने दो। वो नहीं मानी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने इस बात को अपनी दोस्त को बता दिया, बाहर बता दिया। और साथियों, बड़े रसूख वाले लोग जो होते हैं वो अपनी इज्जत के लिए किसी को भी जान से मार देते हैं, हालांकि ये गैर कानूनी अपराध है। इसीलिए ना सिर्फ पुलकित आर्या आज पुलिस की गिरफ्त में है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में इज्जत से नाम कमाने वाले उनके पिता विनोद आर्या भी आज बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं। और तो और उनके एक भाई हैं जिनका नाम है अंकित आर्या, वो भी ओबीसी के एक नेता थे, उनको भी बीजेपी ने उस राज्य से निष्कासित कर दिया है, बीजेपी से निकाल दिया है। पूरा का पूरा परिवार आज पछतावे के आंसू रो रहा है। लेकिन एक बात जो लोगों को खटक रही है और वो इसीलिए सड़क पर हुजूम लगाए हुए हैं, बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात आपको बहुत ही दुख देगी कि जिस रिजॉर्ट में ये बेचारी अंकिता भंडारी उस 17 सितंबर की रात में थी, 18 सितंबर की रात में गायब हुई और उसका किडनैप किया गया, उसके साथ क्या गलत किया गया कोई नहीं जानता था। लेकिन 24 सितंबर की सुबह को जब पुलकित आर्या ने इस बात की जानकारी दी कि हमने इस लड़की को मार करके चीला शक्ति नदी में फेंक दिया है, पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ उस बेचारी बच्ची को वहां से निकाला, उस नहर से निकाला। लेकिन तकलीफ ये हो गई कि जो रिजॉर्ट था जिसमें बच्ची रही थी और उनका किडनैप किया गया था, उस रिजॉर्ट को रात को 3 बजे ही रिजॉर्ट के मालिक तोड़वा देते हैं और उस कमरे में आग लगा देते हैं ताकि सारे के सारे सबूत मिट जाएं। हालांकि अब इस मामले में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे खुलासे हैं जिनका होना बाकी है। वो कौन से वीआईपीज लोग थे जो कि बेचारी मासूम बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि उस रिजॉर्ट को रात को 3 बजे क्यों जला दिया गया, सुबह होते ही बुलडोजर से क्यों ढहा दिया गया? ये किसकी साजिश थी जो सबूतों को मिटा रही थी? इस केस से जुड़ा अगला सवाल यह है कि पुलिस अब तक क्यों नहीं जागी? वो बच्ची 17
17 सितंबर की बात थी, 18 सितंबर को गायब हुई थी और 24 सितंबर को उसकी लाश मिली है। 6 दिनों तक उसके माता पिता पुलिस के आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे, मेरी बच्ची को खोजो खोजो खोजो, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। अगर पुलिस अपनी गंभीरता दिखाती तो उत्तराखंड में इस बच्ची को बचाया जा सकता था। दूसरी खबर साथियों कि इस केस के होने से 2 महीने पहले इसी रिजॉर्ट में एक प्रियंका नाम की लड़की भी इसी तरीके से गायब हो गई थी, उसका भी पुलिस ने कोई पता नहीं किया था। हालांकि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है और अपराधी एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। उसी तरीके से आज इस रिजॉर्ट का भी पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस की डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन हुआ है जो कि इस केस की पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। हमारे रिपोर्टर्स ने जब उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से यह पूछा कि अंकिता भंडारी के अपहरण, गुमशुदगी और उनकी हत्या में जो लोग अपराधी हैं उन पे किस तरीके की आईपीसी की धारा लगाई जाएगी, तो उन्होंने हमें बताया कि उन पर धारा 302 और 201 आईपीसी की धारा लगाई जाएगी जो कि हत्या और साक्ष्यों को छिपाने या मिटाने के लिए लगाई जाती है। साथियों, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अब अगर ये बेचारी बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी है तो उत्तराखंड में ऐसा दोबारा ना हो, उत्तराखंड क्या हिंदुस्तान में ऐसा दोबारा नहीं हो। इसीलिए हम इस सच्ची घटना को आपके सामने लेकर के आए हैं कि आप कुछ सीखे समझे और अपनी बच्चियों को जहां पर काम करने के लिए भेज रहे हैं वहां पर ये मत देखिए कि कितने बड़े रसूख का वो कार्यालय है, आप ये देखिए कि वहां पे कार्य क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। आज अगर अंकिता भंडारी के मां बाप ने यह सोच करके कि प्रियंका नाम की एक बच्ची 2 महीने पहले उसी रिजॉर्ट में मारी जा चुकी है, अपनी बच्ची को नहीं भेजा होता तो शायद आज वो बेचारी अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठती। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कि हम समाज में हो रही घटनाओं को आपको दिखाएं और अगर आप कुछ सचेत होते हैं, आप जागरूक होते हैं तो ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। साथियों, इसी प्रकार की और सच्ची घटनाएं हम आपके सामने हर रोज लाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइएगा। ये हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। और सबसे अहम बात कि आप अगर अपने समाज में रहते हैं और समाज का भला चाहते हैं तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक सिखाने वाली कहानियां जो आपको और आपके समाज को, आपके सगे संबंधियों को सचेत करती हैं, इन कहानियों को जरूर आप हर एक इंसान तक फैलाएं। साथियों, ये भी एक पुण्य कमाने का काम होगा। साथियों, अगली नई अपडेट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।